हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि अस्थमा पेशेंट को ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए। तो बहुत सारे अस्थमा पेशेंट की क्वेरी थी कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या ऐड करना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें हमारे सांस की नली में स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पे सूजन होने की वजह से गले में खराश होता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होता है, चेस्ट में कंजेशन देखने को मिलता है, कफ देखने को मिलता है और व्हीजिंग साउंड भी सुनाई देता है। तो अगर आप इस सारी चीज़ों से समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो हमें ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ लेना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमें क्या चीज़ डाइट में लेना है, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बेड से उठ रहे हैं तो आपको गुनगुने पानी का सेवन करना है। गुनगुना पानी आपको 1 ग्लास पर डे आपको यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपके गले में खराश होगी तो वो आपके कफ को लूज़ करेगा और या तो खराश से बाहर निकल जाएगा या फिर स्टूल के रास्ते वो बाहर निकल जाएगा। गुनगुना पानी जो होता है ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है ताकि आपकी जो सांस की प्रॉब्लम है उसको कम कर सके, उसके फ्रीक्वेंसी को कम कर सके। तो गुनगुना पानी आप डेली बेसिस पे ज़रूर लें। अब हम बात करेंगे कि टी या बहुत पेशेंटों को चाय पीना पसंद है और किसी को दूध पीना पसंद है या फिर कोई पेशेंट होते हैं जो जूस लेते हैं। तो हमें क्या चीज़ लेना है और क्या चीज़ अवॉइड करना है। तो आप डेली बेसिस पे अगर चाय पीना चाहते हैं तो आप ब्लैक टी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक टी कैसे बनाना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें बिल्कुल चुटकी भर आप चाय पत्ती डालेंगे, गुड़ होगा तो गुड़ डालिएगा वरना चीनी डाल सकते हैं, तुलसी का 2-3 पत्ती डाल सकते हैं, 2 काली मिर्च, 1 लौंग और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, इसको डाल के अच्छे से कूट कर डाल देंगे। आप इसको अच्छे से पका के डेली बेसिस पे आप ये ब्लैक टी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके गले पे कफ की समस्या होगी उससे भी आप निजात पा सकते हैं, या फिर आपके गले में स्वेलिंग होगी जिसकी वजह से सांस वाली प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सुबह उठते ही सर्दी जुकाम खांसी बना रहता है, तो ये ब्लैक टी जो होता है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2 से 3 बार आप ब्लैक टी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बहुत पेशेंट है जिनको दूध पीना बहुत पसंद है तो आप टोन्ड मिल्क लीजिएगा। आप टोन्ड मिल्क लीजिएगा। टोन्ड मिल्क को कैसे लेना है वो भी हम बताते हैं। तो आपको टोन्ड मिल्क लेना है। टोन्ड मिल्क यानी कि गाय का दूध। आप गाय के दूध में बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डाल के उसको खौलाकर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर हल्दी के जगह पे आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा क्रश करके आप उसको डाल के अच्छे से पका के उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो आप काऊ मिल्क ही आप प्रेफर करिएगा। आपको भैंस का दूध बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप भैंस का दूध यूज़ करेंगे तो आपकी जो खांसी है या फिर सांस वाली प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, तो आपको गाय के दूध को ही पीना है। अब हम बात करते हैं जूस के बारे में। तो आपको जूस में खट्टे जूस को अवॉइड करना है। अगर आप जूस पीना चाह रहे हैं तो आप एप्पल का जूस ले सकते हैं, पपीते का जूस पी सकते हैं, या फिर अनार का जूस भी आप ले सकते हैं अगर आपको खांसी वाली प्रॉब्लम ना हो तो। आप जूस में अगर डेली बेसिस पे आप ले रहे हैं तो ये आपके कमजोरी को भी मेंटेन रखेगा और प्लस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी मेंटेन रखेगा। आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको चाय के साथ पराठा या फिर अचार या फिर पूड़ी ये सब खाने का शौक़ होता है, बल्कि अस्थमा के पेशेंट के लिए ये आपको आगे चल के दिक्कत कर सकता है। तो आप पूड़ी और पराठे को अवॉइड करिएगा। आप हेल्दी डाइट लीजिए। आप टोस्ट की जगह पे आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। उसे कैसे बनाना है, आप एक मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिएगा, उसमें आप बहुत सारे वेजेस लेंगे जैसे कि गाजर
हो गया, ब्रोकली हो गया, या फिर आप पालक ले सकते हैं, उसको ग्राइंड करके अच्छे से हल्का सा सौते करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसे आप टोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे, या फिर आप एक रोटी और सब्जी, हरी सब्जियां खा सकते हैं। उसके साथ आप लीजिएगा, पूड़ी और पराठे को अवॉइड करिएगा। आप चना खा सकते हैं, चने का स्प्राउट्स बना के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो खाते हैं तो ये इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत प्रचुर होती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो दिक्कत है वो ना हो और प्रॉब्लम जो होती है वो सबसाइड होती जाए। आप ब्रेकफास्ट में बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी क्वेरी ये भी होती है कि क्या वो चीला खा सकते हैं। तो जी हाँ, आप चीला यूज़ कर सकते हैं। आप सूजी का चीला हो या बेसन का चीला हो, ये आप डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं। पोहा भी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। आप इसको डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ वेजेस भी इसमें मिक्स करके आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पर डे रोज़ाना पीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो प्रॉब्लम जो होता है वो और भी गंभीर होता जाता है, क्योंकि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम बना रहता है। तो अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। तो ये रही ब्रेकफास्ट के बारे में। आप ये ब्रेकफास्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है वो भी बता चुकी हूँ। आपको घी नहीं लेना है, आपको मक्खन नहीं लेना है, आपको खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना है। तो आज रहे इस वीडियो में ब्रेकफास्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे लंच और डिनर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।